बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक्सरसाइज 1.4 इससे पहले हमने सॉल्व की। उसके अंदर दो ही सिर्फ क्वेश्चंस थे और दोनों क्वेश्चंस हमने बड़े आसान तरीके से सॉल्व करना सीखे। अब उसके बाद है जी एक्सरसाइज 1.5 और ये डोमेन नंबर 3 चल रही है और इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट। देखें उल्ट प्रोसेस आ गया स्क्वायर का। दो चीज़ें एक दूसरे के मुखालिफ हैं। एक लिखा होता है स्क्वायर और इसका जो उल्ट होता है वो होता है स्क्वायर रूट। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर को आप देखते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 करके लिखा जाता है और जो स्क्वायर रूट होता है इसको किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1/2 या इस निशान के जरिए जाहिर किया जाता है, इस तकसीम जैसे निशान के जरिए। इसको रेडिकल का निशान भी बोलते हैं। कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके भी दो तरीकाकार हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं मुफरद तजज़ी को, मुफरद तजज़ी प्राइम फैक्टराइजेशन, और स्क्वायर रूट को कहते हैं जज़र अल मुरब्बा, जज़र अल मुरब्बा। हो सकता है आपने 7th क्लास उर्दू मीडियम में पढ़ी हो, इसलिए मैं साथ इसके माना लिख देता हूँ कि स्क्वायर रूट मालूम करना है और तरीका कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ही वर्ड प्राइम आएगा तो आप ऐसा कीजिए, रफ वर्क के अंदर तमाम प्राइम नंबर्स जो आप जानते हैं वो लिख लें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये कुछ स्टार्ट वाले प्राइम नंबर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 31 एंड सो ऑन। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन का या प्राइम का कोई वर्ड आए तो आपने ये चीज़ लिख लिया करनी है ताकि आप 1 बाय 1 इनको यूज़ कर सकें, कोई आप प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बहुत ही आसान सा तरीका है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है। 784 का हमें कहा गया कि स्क्वायर रूट फाइंड करें। स्क्वायर कहता तो ऊपर हम ताकत 2 लिख देते, लेकिन अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के लिए ये वाली निशानी इस्तेमाल होगी। और तरीकाकार कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन का। आपने रफ वर्क के अंदर 784 को यूं लिखना है, यूं निशान लगा लेना है और फिर देखना है क्या ये पहले प्राइम नंबर पे तकसीम होता है या नहीं। पहला प्राइम होता है 2 और निशानी ये होती है अगर किसी नंबर के आखिर पे जुफ्त नंबर आ रहा हो, 2, 4, 6, 8 या 0, फिर वो 2 पे तकसीम हो जाता है। 2 का पहाड़ा पढ़ के 7 बना लें, 2, 3, 6, 1 बचा और वो 1 जब 8 के साथ लगेगा तो ये 18 बन गया। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ के 2, 9, 18 बना लें, ये कंप्लीट तकसीम हो गया, बाकी रह गया 4, 2, 2, 4, ठीक हो गया। अब फिर इसके आखिर में 2 है तो ये सिर्फ 2 पे ही तकसीम होगा। हम इसको लिख लेते हैं 2, 1, 2, 1 बच गया, वो 9 के साथ लगा तो 19 बन गया। अब फिर 2, 9, 18, फिर 1 बच गया, वो जब 2 के साथ लगेगा तो 12 बन गया और 2, 6, 12 होता है। इसके आखिर पे फिर 6 आ रहा है जो कि जुफ्त नंबर है, ये फिर 2 पे तकसीम होगा। 2, 9, 18, 1 असल, 2, 8, 16 और फिर ये 2, 4, 8, 1 असल, 2, 9, 18। अब देख लें ये 49 आ गया। अब ये 49 2 पे तकसीम नहीं होगा, फिर 3 पे चेक कर लें, 3 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, 7 पे होगा तकसीम। कैसे, 7, 7, 49 और फिर 7, 1, 7। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये आप क्लास दूसरी से सीखते आ रहे हैं, तीसरी क्लास से, चौथी क्लास से। सो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनके जोड़े बना देता हूँ। ये क्या किया है, इनके जोड़े बना दिए 2 2 के। ये 2 ज़रब 2, ये 2 ज़रब 2 और ये 7 ज़रब 7। एक दफ़ा वही निशान इस्तेमाल कर रहे हैं बराबर के राइट साइड पे, तो लिख लें इसके अंदर 2, सारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको लिख लें। फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि करना क्या है नेक्स्ट। और यार ये 2 ज़रब 2 और थोड़े से फासले पे फिर मैं लिखता हूँ 2 ज़रब 2 और फिर लिखते हैं 7 ज़रब 7। तो ये वो तमाम प्राइम फैक्टराइजेशन से या प्राइम फैक्टर्स थे जो हमने यहाँ पे मालूम किए। ये सारा रफ वर्क था। ओके, मैं रफ वर्क को रेज कर देता हूँ ताकि इसकी जगह पे हम मज़ीद कोई और क्वेश्चन है उसका रफ वर्क भी सॉल्व कर सकें। ये सारा रेज कर दिया मैंने। फिर उसके बाद देखें ये जो 2 ज़रब हो रहा है इसको आप, जैसा कि इससे पहली मश्क के अंदर हमने किया था, ये मैथमेटिक्स का असूल होता है कि आप अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको लिख दें 2 दफ़ा ज़रब, और अगर ये वाली साइड लिखी हुई है तो आप खुद से उसको
ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ, क्योंकि ये दो दफ़ा ज़रब हो रहा था इसके लिए इसके ऊपर दो लिख दिया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वाला दो, ये दो दफ़ा ज़रब हो रहा है ये जोड़ा, तो इसके ऊपर दो लिख देता हूँ। ये सात दो दफ़ा ज़रब हो रहा है तो मैं सात के ऊपर दो लिख देता हूँ। अब जिन जिन के ऊपर दो है, अच्छा ये एक और असूल है कि अगर जज़र के निशान के अंदर तमाम जो रकमें हैं उनके ऊपर ये ज़रब हो रही हों तो वो अलहदा-अलहदा भी आ जाती हैं। देखें ये अलहदा आ गई, फिर 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट अलहदा, फिर 7 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट अलहदा। ज़रब के अंदर स्क्वायर रूट अलहदा-अलहदा आ जाता है। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। मैंने बताया ना ये एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बताया था। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जज़र जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो जाता है। अब ये ज़रब दे दें 7 2 14 और 14 2 28। तो भाईजान जो 784 था इसका स्क्वायर रूट कितना बनता है 28, और अगर 28 का स्क्वायर लेंगे तो 784 बनेगा। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए यूं इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है। अब एक सवाल मैं और आपको आसान इसी तरह से समझा देता हूँ स्लो स्लो, लेकिन जो उसके बाद वाले क्वेश्चंस होंगे वो मैं स्लो स्लो नहीं समझाऊंगा, वो आपको यहाँ पे सोल्यूशन नजर आएगा स्पीड के साथ। ये है जी 1225। अब 1225 की फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे रफ वर्क में मालूम कर रहे हैं। और प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे पहले टू, तो ये टू पे तकसीम नहीं होता। तीन पे पाँच जमा दो सात जमा दो नौ और एक 10, तीन पे भी नहीं होता। पाँच पे होता है तकसीम। कैसे? क्योंकि इसके आखिर पे पाँच हमें नज़र आ रहा है। पाँच दो 10, दो बचे, वो दो के साथ लगे 22 बन गया। पाँच चार 20, फिर दो बचे, वो पाँच के साथ लगे 25 बन गया। फिर ये बन गया पाँच पाँच 25। फिर पाँच पे तकसीम होगा। पाँच चार 20, चार बचे और पाँच नौ 45। और फिर ये बन गया सात सात 49 और फिर ये बन गया सात एक सात। तो इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का साइन दोबारा, फिर उसके अंदर पाँच ज़रब सात ज़रब सात। ये दो दफ़ा ज़रब हो रहा है, ये दो दफ़ा ज़रब हो रहा है। तो इनको यूँ लिखते हैं, पाँच की पावर दो और सात की पावर दो। और फिर ये रेडिकल का जो निशान है ये अलहदा-अलहदा आ जाएगा। पाँच की पावर दो के साथ अलहदा और सात की पावर दो के साथ अलहदा। और फिर इसके ऊपर ये कैंसिल हो गया तो पाँच अलहदा आ गया जनाब, और ये सात बाहर निकल के आ गया। तो ये बन गया सात पाँच 35। किस चीज़ का? ये आपने लास्ट स्टेप के अंदर सवाल लिखना है और बराबर दूसरी साइड पे जवाब लिखना है। तो मैंने इसके अंदर जो दो पार्ट्स थे ये आपको सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं सॉल्व करवा देता हूँ और आपको थोड़ा स्पीड के साथ नज़र आएगा। मैं स्पीड की वजह बता देता हूँ क्योंकि इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। लिहाजा इसी वजह से आपको बाकी जो तरीकाकार मैंने समझा दिया है और बाकी जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 4 5 6, ये आपको थोड़ी स्पीड से नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ।
अच्छा, आपने देखा कि अभी जो पिछले पार्ट्स थे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो आखिरी पार्ट्स मैंने एरो लगा के साथ इनके जवाबात लिख दिए हैं और यहाँ पे एक लाइन लिखी कि सिमिलरली ऑल पार्ट्स कैन बी सॉल्व्ड। बिल्कुल जैसे हमने ये वाले पार्ट सॉल्व किए हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्ट्स पार्ट आपको सॉल्व करवा दिए, बिल्कुल वैसे ही आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स पे ये तकसीम करते जाना है और जो नंबर्स होंगे उनके इधर ताकतें बना के लिखते जाना है। जिसकी ताकत 2 होगी उसको इस तरीके से कैंसिल करके बाहर निकाल के ज़रब देंगे तो ये जवाबात बनते जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला था, ये डिवीजन है। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम। तो अब तकसीम के तरीके से स्क्वायर रूट मालूम करना बहुत ही सिंपल है। 7th क्लास के अंदर भी इसके कुछ क्वेश्चंस थे और इधर भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि नंबर है जी 13 एंड 69। ये तकसीम के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। अब जो चीज़ उसने यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह दी तो इसका मतलब वो नीट करनी है और बाकी रफ वर्क होता है जो स्टेटमेंट में नहीं कहा गया होता। तो इसको नीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये तकसीम का निशान यूज़ करता हूँ, इस सारे को मैं रेज कर देता हूँ और ये एक तकसीम का निशान इस्तेमाल करता हूँ। ये आ गया 1369। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने तकसीम के ज़रिए वाले बता रहा हूँ उसके अंदर इशारिया ढूंढना है और आपको ये भी पता होगा कि जिस रकम का इशारिया नहीं होता उसका इशारिया आखिर पे होता है और आपने इस इशारिये से दूर भाग के जोड़े बनाने हैं, दूर जाके। ठीक है, आप इशारिये से अगर लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये 6 और 9 का एक जोड़ा बन गया और फिर ये 13 का एक जोड़ा बन गया। ये जोड़े आपने पूरे करने हैं। अगर इधर नंबर होते इशारिये के तो फिर आप इधर भी जोड़े ऐसे बना लेते, लेकिन इधर है नहीं इस वक्त इस क्वेश्चन के अंदर, सो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब देखें ये आ गया जनाब। अब ये जो पहला जोड़ा है इसके नीचे रकम है 13। आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि उसको उससे ज़रब दें तो 13 बने, यानी जो नंबर इधर आप लें, 2 लें तो फिर 2 को 2 से ज़रब देना है, 3 लें तो फिर 3 को 3 से ज़रब देना है। तो देख लें इधर मैं रफ वर्क में बता देता हूँ, 2 लेंगे तो ये 4 बनेगा, 3 लेंगे तो 9 बनेगा और 4 लेंगे तो 16 बनेगा। 16 बढ़ गया, 13 से बड़ा हो गया, ये वाला सही है। जो नंबर इधर लेंगे वही नंबर इधर ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, 3 3 9। और इस स्टेप के अंदर आके इन दोनों का फर्क ले लेना है, 13 में से 9 निकलेंगे, बाकी रह जाएंगे 4। 4 कम है, ठीक है। अब इस स्टेप की बारी है 69। अब एक रकम नीचे नहीं उतरेगी बल्कि जोड़ा पूरा उतरेगा। ये बस फर्क है आम तकसीम और इसके अंदर। ठीक हो गया। पिछले स्टेप में ये जिन दोनों को आपस में ज़रब दी थी, अब इन दोनों को जमा भी कर दें। 3 जमा 3 कितना हो गया? 6। अब 6 के साथ एक ऐसा इंसा लगाना है कि उसको उसी से ज़रब दें। मैं कहता हूँ 6 के साथ 2 लगा लेते हैं, फिर 2 से ज़रब दे देते हैं, तो ये 2 2 4, 6 2 12, 124 बन गया। मैं कहता हूँ 6 के साथ 3 लगा लें और 3 से ही ज़रब दे दें, 3 3 9 और 6 3 18, 189। नहीं, ये भी नहीं सही। मैं कहता हूँ 6 के साथ 4 लगा लेते हैं और 4 से ही ज़रब दे देते हैं, 4 4 16, 1 असल, 6 4 24 और 1 25, 256। ये भी नहीं बना। फिर मैं कहता हूँ 6 के साथ 5 लगा लें, 5 को 5 से ज़रब दें तो ये 5 5 25, 2 असल, 6 5 30 और 2 32। ये भी नहीं। फिर मैं कहता हूँ 6 के साथ 6 लगा के चेक करते हैं, 6 6 36, 3 असल, 6 6 36 और 3 39। ये भी नहीं। फिर मैं कहता हूँ चलिए 6 के साथ 7 लगा के देख लेते हैं, 7 7 49, 4 असल, 7 6 42 और 4 46। तो ये 469। ये 6 के साथ 7 लगाने से ये 67 को 67 से 7 सिर्फ से ज़रब दिया तो ये बन गया 469। तो देखें पूरी पूरी तकसीम होगी, बाकी ज़ीरो बच गया। जिसने पूरा पूरा तकसीम किया है, ये जो ऊपर जवाब जो इसको कहते हैं जवाब, लिखने का तरीका ये है कि क्वेश्चन लिखें, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखें और दूसरी साइड पे जो ऊपर जवाब आया वो लिख दें, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देख लें 13 6 8 9 है, 13 6 8 9। तो ये मैंने लिख दिया डिवीजन साइन के अंदर। अब इसके बनाने हैं जोड़े, तो मैं कलर चेंज करके इशारिया ढूंढता हूँ, लास्ट में इशारिये से दूर भागना है ऐसे, और इधर जाके सिर्फ एक बना नीचे।
ओके, ऐसा नंबर लें उसे उससे ज़रब दें तो ज़ाहिर बात है एक है, एक को एक से ज़रब देंगे तो एक बनेगा। तफरीक कर लें, ज़ीरो आ गया। इसकी बारी है 36 को नीचे उतार लें। शुरू वाला ज़ीरो इग्नोर कर दिया करते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पिछले स्टेप में इन दोनों को जमा भी करना है, एक जमा एक दो। ठीक हो गया। अब दो के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है कि उसके साथ ही ज़रब दें तो ये बने 36। ये दो के साथ दो लगाया तो ये तो 44 बन गया, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। अब दो के साथ एक लगा के चेक करते हैं तो ये 21 बनता है। दो के साथ एक लगाया, इधर भी एक लगाया तो ये 21 बन गया। दोनों को तफरीक कर लें, माइनस करने से ये 5 मिल गया और ये 15 मिल गया। अब बारी है इस 89 की, ये साथ में आ जाएगा, पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा, एक नंबर नहीं उतरेगा। अब देख लें, पिछले स्टेप में जो नंबर हमने ज़रब दिया था उसको जमा कर लें, एक जमा एक दो और ये साथ 22 बन गया। अब 22 के साथ आपने एक ऐसा नंबर लगाना है कि उसे उससे ही ज़रब दें। ठीक है, ये 221 तो बहुत कम है, फिर मैं दो लगा के चेक करता हूँ 22 के साथ, दो दो चार, दो दो चार, ये भी बहुत कम है। चलें अंदाजे से मैं कोई बड़ा नंबर लगाता हूँ, 22 के साथ 7 लगा देता हूँ। 7 7 49, 9 लगे 4 असल, 7 2 14 और 4 18, एक असल, 7 2 14 और एक असल वाला 15। लें जी, अंदाजे से मैंने 22 के साथ 7 को ज़रब दिया तो ये बन गया 15 8 9। तो इसको बोलते हैं जनाब तकसीम कंप्लीट होगी। अब जवाब कैसे लिखेंगे, इसके नीचे आप लिखेंगे जनाब जो सवाल था 13 6 8 9 और ये बराबर किसके आ जाएगा, जवाब के, जो कि 117 है। ये तमाम रफ वर्क था, मैं इसको रेस कर देता हूँ और जगह खाली करके जो बाकी दो पार्ट्स रहते हैं उनको भी हम डिवीजन मेथड के ज़रिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पता आपको चल गया कि जो सबसे मेन काम है इसके अंदर वो जोड़े बनाने वाला है, और वो मैंने आपको रेड कलर में जो इशारिया लगा के सिखा दी है कि इशारिये से आपने दूर भागना है। अगली जो एक्सरसाइज होंगी 1.6 7 8, उनके अंदर आप देखेंगे कि इशारिये लगे होंगे, फिर हम इशारिये से दूर भागा करेंगे। इसलिए मैंने आपको टाइमली वो बता दिया है काम जो हमने नेक्स्ट करना है। अगर आपको ये पता चल गया तो फिर अगली जो आपकी मंजिलें हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान होंगी। अब देखें, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, पार्ट नंबर जो 3 था। पार्ट नंबर 3 लिखने के बाद हमने इशारिया लगा के जोड़े बनाने हैं। तो इसका इशारिया नहीं है, जिसका इशारिया नहीं होता आखिर पे होता है। ये पहला जोड़ा बन गया, दूर भागना है इशारिये से, ऐसे पहला जोड़ा, फिर ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा। 5 अकेला रह गया, कोई बात नहीं। अब अकेला 5 बनाना है, एक ऐसा नंबर लेना है उसे उससे ज़रब दें, तो वो नंबर 2 है। 2 को 2 से ज़रब दिया, 4 बन गया, बाकी एक बच गया। इस जोड़े की बारी है, इसको नीचे उतार लें तो ये 106 बन गया। पिछले स्टेप में जो नंबर मल्टीप्लाई किया उसको इधर ऐड भी कर लें, जमा करने से 4 बन गया। अब 4 के साथ एक ऐसा नंबर लगाएं कि उसे उससे ही ज़रब दें, तो ये बनना चाहिए 106। देखें मैंने 3 लगाया तो 3 से तो बढ़ गया, 4 के साथ 2 लगा लेते हैं, फिर उसी से ही ज़रब दे देते हैं। 2 2 4 4 2 8 84, ये बेस्ट है। माइनस कर लें, 2 ये आ गया, 10 में से 8 गया, 2 ये आ गया, 22। और बारी है जनाब इस 25 की, यानी ये पूरा जोड़ा उतरेगा नीचे। और दूसरी साइड पे हमें क्या चाहिए, ये पिछले स्टेप में जो मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 इधर मैं लिखना भूल गया, ये वाला 2, ये वाला। और इन दोनों को अब ये 2 है, इसके अंदर ऐड भी कर दें, उधर ज़रब दिया ना, इधर जमा कर दें नीचे। 2 ज़रब 2 4 और ये 4 आ गया। अब 44 के साथ ऐसा नंबर लगाएं कि उसे उससे ही ज़रब दें। 5 5 25, 2 असल, 5 4 20 और 2 22, 2 असल, 5 4 20 और 2 22। लें जी, 4 के साथ 44 के साथ 5 लगाया, ऊपर 5 से ही ज़रब दिया तो ये बन गया 22 25। तकसीम ख़त्म हो गई। अब इसका जवाब लिख दें, सवाल बराबर जवाब। सवाल क्या था, 50625 और जवाब क्या है, 2225। लें जी, इसी तरह ये जो आखिरी पार्ट है इसका मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन ये आपको स्पीड में नज़र आएगा। वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए मैं टाइम सेव करूँगा इसकी स्पीड बढ़ा के।
आपने देखा कि 3 क्वेश्चंस मैंने बड़े स्लो मोशन के साथ आपको बताए, समझाने की कोशिश की, और जो आखिरी था उसमें स्पीड लगा दी ताकि हमारे जो 1-2 मिनट हैं वो बच सकें। आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ मैं करवा देता हूँ कि हमने इसके अंदर किया क्या। जब भी तक़सीम का तरीका आपको कहा जाएगा तो आपने इस तरीके के अंदर जोड़े बनाने होंगे, और जोड़े कैसे बनाने हैं? इशारिये से दूर भागना है। इशारिये से जैसे ही आप दूर भागेंगे, जिस रकम का इशारिया नहीं होता उसका आखिर पे होता है, और जैसे ही आप इशारिये से दूर भागेंगे जोड़े बनते जाएंगे, और फिर आपने जो पहला जोड़ा होगा एक ऐसा नंबर लेना है कि उसे उसी से ज़रब दे के उस बनाए, या उससे कम बनाए, बड़ा नंबर ना बने। इस तरीके से हमने इस पैटर्न को जारी रखा, और जिन 2 नंबर्स को पहले ज़रब दी जाती है फिर उन्हीं 2 नंबर्स को जमा भी किया जाता है, ठीक है, और जमा करके इस साइड पे लिखा जाता है ऐसे ऐसे, और जो ज़रब दी जाती है वो साइड पे इधर रफ वर्क के अंदर। मैं ये सारा रफ वर्क रेज कर देता हूँ, और जो नीट है ये आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं आपको। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।